नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाकाल बैंकर्स स्पॉट में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें पहले हम शुरुआत करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस पे चलेंगे जहाँ पे कंपैरिजन होता है। तो पहला क्वेश्चन है, चलो समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं घटा के 3 आ जाए। तो 10 के हमारे होते हैं 5 × 2, मतलब 5 से अगर 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो हम इसको पहले हम क्या है बेसिक मेथड से बताते हैं, x² माइनस। अब 3 को हम कैसा लिख सकते हैं, मतलब 5 और 2 के रूप में 5 - 2, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, इंटू x हो गया -10 = 0। अब इसी को अगर हम x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² - 5x। अब ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 10 = 0। अब एक ये हो गया पेयर, एक पेयर ये हो गया। इसमें x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x - 5 प्लस इसमें 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, x - 5 = 0। अब इस पूरे से x - 5 कॉमन ले लो, x - 5 जो है एक ब्रैकेट में हो गया, x + 2 जो है एक ब्रैकेट में हो गया, तो = 0। अब x बराबर क्या, एक हो गया 5 और दूसरा x बराबर क्या हो गया -2। तो हमारी x की दो वैल्यू आ गई, एक हो गई +5 और -2। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, +5 - 2, पहला ही ऑप्शन है ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब इसी का एक शॉर्टकट मेथड जो है वो देखो, इसको यहाँ से हटा दो। अब इसका शॉर्टकट मेथड जो है, ये सब इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें बस 2-3 चीज़ें हमें ख्याल रखनी होती हैं। एक तो कौन सा चिन्ह है, मतलब प्लस माइनस। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर तुम्हारा माइनस है तो हम पहला वाला प्लस ले लेंगे हैं, और दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमको घटा के लेके आना है। अब इसके फैक्टर्स क्या थे, 5 और 2 फैक्टर थे, तो बड़ा वाला फैक्टर हमेशा पहले लिखना है, ठीक है, और छोटा वाला फैक्टर हमेशा बाद में लिखना है। तो ऐसे देखो 5 और 2, यही हमारा देखो आंसर आ गया। इधर नहीं समझा, चलो एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से समझना। यहाँ पे जो -3 जो है, ये जो हमारा यहाँ पे जो भी, अगर यहाँ प्लस होता तो हम पहले माइनस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले माइनस है तो यहाँ पर हम पहले प्लस लिखेंगे, और दूसरा फैक्टर अब जो घटा के लाना होता है तो माइनस में लिखना होता है। तो 10 के ऐसे फैक्टर करना है, घटा के 3 लेके आना है। तो 5 और 2, 5 दूनी 10, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। तो पहले जो है बड़ा वाला फैक्टर लिखेंगे, 2 पहले नहीं लिखेंगे, बड़ा वाला और उसके बाद छोटा वाला। तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट वाले में, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें देखो सेम ऐसे करेंगे। अभी देखो यहाँ भी हमको घटा के लाना है, और कितना, इधर देखो 2 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर करो कि घटा के 1 आ जाए, तो तुम्हारा क्या होता है 4 × 3, 4 दिया 12, 4 में से 3 गया 1। तो अभी यहाँ पे देखो प्लस है तो हम पहले यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगर माइनस को घटा के लाना तो दूसरा वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बड़ा वाला फैक्टर हमने बोला लिखने के, फिर 4 जो है बड़ा है और 3 जो है छोटा है, तो 3 हो गया। तो यही हमारा आंसर होगा, -4 + 3। -4 + 3 है। हाँ, एक और चीज़ होती है, ये जो 2 है, पहले यहाँ पे अगर देखो x² जो है अकेला है, इसका मल्टीप्लाई कुछ भी 1 से ज़्यादा नहीं है, तो फिर हम डायरेक्ट यही आंसर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये 2 जो है मल्टीप्लाई है, इस 2 को हमें डिवाइड बाद में करना होता है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस का 1.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 -2 + 1.5, तो हमारा फिर से ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अभी सेम ट्रिक जो है तीसरे बार में लगाते हैं। चलिए देखिए, अभी देखो 100x² है, ये 1 है, तो इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हो गया। अब 100 का ऐसे हमको फैक्टर निकालने हैं कि जोड़ के, यहाँ देखो प्लस है, जोड़ के 20 लेके आना है। तो जोड़ के 20 लाना है 100 में, तो कितना हो जाता है 10 × 10 है, तो सिंपल है एकदम, ठीक है। और यहाँ पे देखो जोड़ के लाना है, यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो ये यहाँ पे पहले प्लस हो गया, है ना। और जब जोड़ के लाना होता है तो दोनों प्लस ही होते हैं, ठीक है। तो अब 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10, हाँ, तो 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, तो ये हमारे 2 फैक्टर बने। अब यहाँ पे जो 100 था, इससे इसे हमें डिवाइड कर देना बस। इससे इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा देखो, तो ये ऐसे एक बिंदी चला गया, 1/10 चला गया, तो 1/10 कामा 1/10, यही आंसर हो गया, 1/10 कामा 1/10। ऑप्शन फिर से ए। क्या बात है, सारे ए आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी बी भी आएगा। चलिए इसमें देखिए, अब यहाँ पे भी देखो √2 है, इधर √2 है, तो ये कितना हो गया, ये √2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 5 दूनी 10। अब 10 के हमको ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ के, अब देखो जोड़ के है तो जोड़ के दोनों जो पहले निशान लगा लो, जोड़ के अगर लाना है तो दोनों माइनस के ही होंगे, है ना, मतलब सभी प्लस हैं, कहीं भी कोई माइनस नहीं, तो सारे फैक्टर जो है माइनस के ही होंगे। अब 10 का क्या करना है हमको, 7 लेके आना जोड़ के, तो 5 दूनी 10, सिंपल, 5 और 2 तो -5 - 2। अब ये √2 है, इसमें हमको भाग देना है √2, क्योंकि इधर वाला हमेशा आंसर में जो फैक्टर आ जाते हैं उसमें भाग दे देते हैं। अब 5/√2
अब ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले फैक्टर में अगर हम माइनस लगा रहने दो को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 अपॉन √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो हमारे आंसर क्या हो गया, एक तो हो गया यही वाला माइनस का 5 अपॉन √2 कामा ये कितना हो गया माइनस का √2, ये हमारा फैक्टर हो गया। देखो इसमें भी माइनस का √2 कामा, अब इसमें नन ऑफ दीज वैसे हम लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं और दोनों माइनस किसी में भी नहीं है, तो हमें इसको लगाना ही नहीं था इतना, पता है इतना हमको टाइम वेस्ट करना ही नहीं था, सीधे नन ऑफ दीज करना था, क्योंकि हमको पता है कि जब सारे प्लस में होते हैं तो हमारे जो आंसर जो है दोनों माइनस में ही आएंगे, और दोनों माइनस इसमें किसी में कोई ऑप्शन में है ही नहीं तीनों, तो चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज ही है, तो ऑप्शन फॉर डी दे दो ना एप्पल। चलिए 5वां क्वेश्चन, इधर देखो 2 है इधर 3 है, तो 3 दूनी 6। अब 6 का ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ के 7 आ जाए, तो 6 इंटू 1, तो 6 कम 6 6 एक साथ। अब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो दोनों प्लस के ही आएंगे, है ना, दोनों प्लस के आएंगे। अभी 6 कम 6 तो पहले बड़ा वाला लिखा जाता है, बाद में छोटा वाला लिखा जाता है। अब ये 2 का इसमें भाग देना है, क्योंकि इधर वाला जो भी होता है भाग देना होता है, तो 2 3 6 हो गया, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, 3 कामा 1 1/2, 3 कामा 1/2 है कहीं, हाँ ऑप्शन फॉर बी फॉर बड़का एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + 1/x, ये मैं वैसे बता चुका हूँ एक वीडियो में, तो ये आपका हो गया होमवर्क, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अगर ना समझ में आए तो देख लेना, वैसे कर लोगे। ये श्रीधराचार्य फार्मूला है, ये कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे फैक्टर नहीं निकलते हैं तब हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे ये क्योंकि हमारा जो द्विघात समीकरण होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसी फॉर्म में होता है, ax² + bx + c। अब इसमें अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई, मतलब ए और सी का मल्टीप्लाई करके तभी तो हम फैक्टर निकालते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तब हम ये फार्मूला लगाते हैं, x = -b + -b² - 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला है। तो इससे हमें x के 2 फैक्टर निकल आते हैं, एक तो ये प्लस में निकलेगा, एक माइनस में निकलेगा, तो b तुम्हारा ये वैल्यू होगी, b यहाँ से निकलेगा, c तुम्हारी ये होगी और a यहाँ से होगी, ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं और सीधे मतलब वो कर देते हैं पूरा कैलकुलेशन करके, और यहीं से आंसर निकल आता है। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एक वीडियो, तो चाहें तो उधर देख लेना। ये कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स थे श्रीधराचार्य फार्मूला से निकालने के लिए, क्योंकि 3 दूनी 6, अब 6 का ऐसे फैक्टर नहीं कि जोड़ के तुम 4 ले आओ, क्योंकि 2 3 या 6 दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 6 कम 6 हो सकता है, 1 छक्का 6 हो सकता है, लेकिन -4 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इसीलिए श्रीधराचार्य फार्मूला से ये लगेगा, वो लगा के देख लेना। इस 4 एग्जाम्पल हैं तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब ये मैंने इसमें क्वेश्चन डाला हुआ था ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ फार्मूले होते हैं मूलों के भी, जो भी फैक्टर्स होते हैं, तो हम मानते हैं अल्फ़ा और बीटा, अगर मानते हैं तो अल्फ़ा + बीटा होती है -b/a, और एक फार्मूला होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a। अब b और a और c और a ये कहाँ से आते हैं, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ax² + bx + c = 0, यहाँ से ये होता है। इसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है। अभी जैसे यही है, अब यहाँ पे हमको kx है, यहाँ पे भी kx, ये kx² होगा, यहाँ पे प्रिंट हो गया होगा। तो अभी यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में a बराबर है 2, फर्स्ट इक्वेशन में देखोगे तो a बराबर 2 है, और b बराबर k है, और c बराबर 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लो, अल्फ़ा + बीटा जो है -b/a, -b मतलब माइनस का k अपॉन a कितना 2 हो गया, है ना, और अल्फ़ा + बीटा c/c कितना 3 है, 3/2। तो एक हमारा जो मूल है अल्फ़ा बीटा जो है 3/2 हो गया, अल्फ़ा + बीटा -k/2 हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले का निकाल लेना। चलो अगला देखो। अब देखो, अभी तक हम सिंगल इक्वेशन लेकर चल रहे थे प्रैक्टिस के लिए, अभी मेन क्वेश्चंस बैंक में हमारे ऐसे ही आते हैं, कंपेयर करने के लिए आता है कि कंपेयर कैसे किया जाए। तो वैल्यू निकालनी हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो अब पहले तो हम वैल्यू निकालेंगे, फिर कंपेयर कैसे करना है इसी में देखो सीखेंगे। वैसे मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है, उसमें देखना कैसे कंपेयर किया गया, बहुत ही सिंपल तरीके से है, और यहाँ पे भी समझो, करने की कोशिश करो, क्योंकि करोगे तभी होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, साफ सीधी सी बात है। चलिए इसमें देखो, यहाँ पे 6 है, प्लस है, यहाँ माइनस है, तो तुम्हारे ये दोनों जो है प्लस के ही आएंगे। ठीक है, अब देखो 3 दूनी 6, 3 2 5 होते हैं, तो पहले बड़ा 3 और 2 5, 3 2 5। ठीक है, इसमें देखो, अब इसमें हमें पहले बनाना पड़ेगा, बाई कॉमन ले लो इसमें से, तो 5/3 = 0 हो गया।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1y बराबर 0 हो गया, एक हो जाएगा -3/5। ठीक है, तो अब यही जो है यहाँ पे लिख लो 0 और -3/5। ठीक है, अब 3 जो है इससे बड़ा है और 3 इससे भी बड़ा है, 2 जो है इससे बड़ा है, हाँ, और 2 इससे भी बड़ा है। तो हमारा क्या हो गया आंसर, x इज़ ग्रेटर देन y। क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन y। और वही हमें देख रहा है इधर ऑप्शन फॉर ए। तो ए फॉर एप्पल। इस तरह से अगला क्वेश्चन भी करो। चलो वैल्यू निकालनी आई गई है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3। अब यहाँ पे देखो प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो गया पहला वाला और दूसरा वाला प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब 4 एकम 4, 4 एक 4 में से 1 इधर, तो बड़ा वाला 4 हो गया और 1 इधर हो गया। अब यहाँ पे 2 है, तो इस 2 से भाग दे दो, तो तुम्हारे इसके फैक्टर क्या हो गए, -2, 0.5 ये हो गया इसके। ऐसे इधर देख लो, इसे 4 में 36 हो गया, 36 का करो कि जोड़ के 12 आ जाए, तो 6 × 6 यही तो होता है। अब यहाँ पे माइनस है तो दोनों प्लस के ही आएंगे, है ना। अब 6 इधर कर दो, इधर भी 6 कर दो। अब ये 4 है, ये 4 का इसमें भाग दे दो, है ना, एकदम सही हो गया। अभी देखो यहाँ पे एक माइनस है, अब ये भी देखो 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, इधर 0.5 है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, मान लो ये -2 है, अब यहाँ पे अगर चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है। ये भी 1.5 हो गया। तो चलो इसको कंपेयर करने के लिए हम 1.5 इधर लिख लेते हैं, 1.5 इधर लिख लेते हैं। -2 जो है छोटा है, -2 इससे भी छोटा है क्योंकि दोनों सेम वैल्यू हैं, और माइनस और ये भी इससे छोटा है, तो सारा वैल्यू क्या हो गया, x इज़ लेस देन y। x इज़ लेस देन है भाई, बी हो गया ऑप्शन बी फॉरवर्ड का एप्पल। तो ऐसे कंपेयर किया जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए इसमें देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 एकम। अब ये देखो घटा के लाना है, घटा के एक हो सकता है, घटा के देखो होगा ही नहीं, ये तुम्हारी इक्वेशन ही गलत लिखी हुई है। ये तुम्हारा यहाँ पे प्लस होना चाहिए, पता, तब 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। तो तुम्हारा इधर तो दोनों प्लस के ही होंगे, 2 और 1, है ना, यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 2 कम 2, 2 1 3 बड़ा फैक्टर लिख लिया, दोनों प्लस के ही होंगे, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1। ऐसे इसमें देख लो, ये तो सेम इक्वेशन लिखती है, तो ये तुम्हारा इक्वल हो जाएगा, 2 का 1 इसके भी, 2 का 1 इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, है ना, 2 का 1 इसका भी फैक्टर होगा, 2 का 1 इसका भी फैक्टर होगा। तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू y। हाँ, ये भी देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट जरूर थी, लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि सभी में कहीं ग्रेटर आ रहा है, कहीं लेस आ रहा है। अब यहाँ पे इक्वल हो गया, तो ऑप्शन ई हो गया, या तो इक्वल है या फिर नो रिलेशन, इक्वल आ गया हमारा। चलिए हाँ, अब यहाँ पे देखो जैसे इक्वेशन बनी नहीं है, तो हमको बनाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा x² - 4x - 5 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से बना लो, 5 से घटा के 4 लाना है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे घटा के लाना है, तो हमारा यहाँ पे पहला प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो जाएगा। अब 5 पहला हो गया और 1 ये हो गया। अब इधर कुछ है भी नहीं, तो इतना ही रहेगा इसका। इधर देखो, इधर से तो 5 से सीधे काट दो, 4 हो गया, तो y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू +-2 है। तो एक तो प्लस का 2 हो गया, एक माइनस का 2 हो गया। अभी प्लस का 5 है, माइनस का 1 है। कंपेयर कर लो, 2 जो है इससे छोटा है, 2 इससे बड़ा है ना, तो इक्वल साइन हो गए, तो ये नो रिलेशन हो गया। सब सीधी सी बात। ऑप्शन ई फॉर क्या होता है, ई फॉर होता है, ई है किसका, ई किसका है, एप्पल। चलिए वैसे इसको भी कर दीजिए। अब देखिए इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम 2 से ये काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 5x = 0। यहाँ से x हमें कॉमन ले लेना होगा, तो क्या हो जाएगा x - 5 = 0। तो यहाँ से हमारे 2 फैक्टर बन गए, x बराबर 0 और 5। ठीक है, ऐसे इससे काट दो, 5 × 20, तो हमारा इधर से हो जाएगा y² - 4y = 0। तो यहाँ से भी y कॉमन ले लो, तो y - 4 = 0। तो ये भी हो गया y = 0, 4, इधर 0 हो गया, ये 4 हो गया। तो अब 0 ये बराबर है इससे, 0 इससे छोटा है ना, ये छोटा हो गया, 5 इससे बड़ा है। तो क्या लग रहा है, ये CMD हो गया ना, नो रिलेशन। ऑप्शन फॉर ई। वेरी गुड। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इतना एकदम फुल प्रैक्टिस हो जाएगी कि कोई फार्मूला कहीं भी ऐसा क्वेश्चन देखो सेम टाइम, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं बैंक में प्रीलिम्स में,
एक मैंने मेंस वाला ही बताया था जो मूल वाला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस वी अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन। वैसे 2 क्वेश्चन हमारे आने ही आने हैं मेंस में। चलिए ये वाला देखिए, ये प्लस 60 है, ये माइनस 6 है, तो यहाँ पे देखो दोनों माइनस के ही आएंगे, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आएगा माइनस का, एक आएगा प्लस का। चलिए तो ये 15 चौको 60, 15 और 4 19 हो गया, तो ये 15 हो गया, ये 4 हो गया, है ना। और तो कुछ इसमें है नहीं। इधर देखो 6 दूनी 12, इधर का इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 12 क्या करो 4 3 12, 4 में से 3 हो गया तो 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये 2 इधर है तो इधर से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया माइनस का 2 कामा 1.5। अब ये इधर लिख दो माइनस का 2 कामा 1.5। अब ये देखो माइनस में क्या होता है, जितनी बड़ी वैल्यू होती है वही छोटी होती है, और जितनी छोटी वैल्यू होती है माइनस में वही बड़ी होती है। तो -2 जो है इससे बड़ा है, -2 इससे बड़ा है, 1.5 भी इससे बड़ा है ना। 1.5 तो प्लस में है तो दोनों ही बड़े हैं, तो -2 भी इससे बड़ा है 1.5, मतलब x इज़ लेस देन y हो गया। x इज़ लेस देन y कहाँ है, ऑप्शन और बी फॉर पर का एप्पल, है ना। चलो ये वाला देखो, अब पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, 4y² माइनस 11y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से पहले इसी को सॉल्व कर लो, 6 चौक 24, 24 का करो 8 3 24, 8 और 3, पहले बड़ा वाला फैक्टर लिखते हैं, कितनी बार बताया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, तो जोड़ के लाना है और माइनस का चिन्ह, दोनों प्लस के होंगे, कोई डाउट, नो डाउट। अब यहाँ से 2 का इधर 12 हो गया, 12 भी 4 और 3, सिंपल। अब यहाँ पे माइनस है, घटा के आया है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, है ना। तो फिर यहाँ का हमेशा अपोजिट चिन्ह इधर होता है, फिर इसके बाद दूसरा इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ से अभी 2 इधर था, इस 2 का इधर से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया 2 कामा माइनस का 1.5, और ये प्लस है। अभी देखो ये सिंपल दूर से ही दिख रहा है, ये बड़ा है, 8 जो है इससे बड़ा है, 3 भी इससे बड़ा है, 8 और 3 ऐसे से बड़ा है, तो x इज़ लेस देन y हो गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तो ये देखो दोनों माइनस होंगे, और ये यहाँ से प्लस होगा और फिर माइनस होगा। चलो 10 बना 50, 10 और 5, इधर कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 8 16, नहीं 16 चौको 64, 16 में से 4 गए 12, हाँ 16 और 4, 16 चौको 64 हो, 16 से 4 गए 12, सही है एकदम। कहीं घटाना है, कुछ नहीं करना है, तो बस ये यहाँ लिख लो। ये देखो इधर साथ में लिख लोगे ना तो हमें कंपेयर करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसे दूर से भी कंपेयर कर सकते हैं इधर ऐसे मार्क करके, बट उसके लिए हमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो हम धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम सीधे नीचे लिख लेते हैं, यहाँ से हमें एकदम क्लियर हो जाता है बड़ा। -10 जो है, -10 जो है छोटा है, तो हम छोटा इसको, ये छोटा हो गया -10 इससे भी छोटा है, क्योंकि माइनस की वैल्यू छोटी जो है हमेशा बड़ी होती है। तो -5, अब -5 गड़बड़ हो गया भाई, देखो हाँ गड़बड़ क्यों हो गया, 16 ही तो बड़ा है, हाँ तो सही तो चल रहा था। और इधर -4 भी बड़ा है, तो सही है, x इज़ लेस देन y हो गया, x इज़ लेस देन y हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 17, पूरे 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, एक और कराएंगे उसके बाद 2 होमवर्क में, दोनों का आंसर देना। चलिए 125 का फैक्टर करो। अब देखो पहले ही देख लो, ये देखो दोनों प्लस में आएंगे, है ना, क्योंकि जोड़ के लाने हैं, इधर नहीं घटा के लाने हैं, घटा के लाने भाई, क्या दिमाग चल रहा है, घटा के लाने हैं। तो हम 25 पंचे 125, 25 से 5 गए 20, तो पहला 25 हो गया और 5 हो गया, निशान क्या था, घटा के लाना है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, 25 पंचे 125, है ना। इधर दोनों तुम्हारे माइनस के होंगे, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 और 2, यही होगा, तो दोनों में से 3 दूनी 6, पहला बड़ा हो गया, 3 और 2, ठीक है, -3 -2, चलो -3 इससे बड़ा है, लेकिन 5 इससे बड़ा हो गया, तो ये तुम्हारा CND हो गया। क्योंकि जहाँ पे एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी, तो वहाँ पे हमारा CND होता है ऑप्शन, ऐसे याद रखना। या तो चारों निशान ऐसे ही जाएं, या चारों निशान ऐसे ही जाएं, याद रखो। और जहाँ एक भी ऐसे, 2 ऐसे गए, 3 ऐसे गए, एक ऐसे हो गया गड़बड़, इधर एक ऐसे हो गया तो गड़बड़, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो ये भी देख लो। अब यहाँ पे घटा के लाना है, तो घटा के लाना है तो तुम्हारा ये तुम्हारा पहले प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इधर दोनों माइनस के आएंगे, क्योंकि निशान से क्या होता है कभी कभी कि दो प्लस के एक में या 2 एक माइनस है, तो हमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना, निशान से ही पता चलेगा कि ग्रेटर है, लेकिन अगर नहीं है तो सॉल्व तो वैसे करना ही होता है, ठीक है। 9 8 72, 9 में 60 नहीं जाएगा, 5 6 72, 12 6 6, तो 12 हो गया, 1 1 6 हो गया, बस बन गया, क्योंकि हमने जो मार्किंग है पहले ही कर रखी है। इधर दोनों माइनस के, 4 3 12, 4 और 3 7 हो गया, बस। तब ये -4 इधर लिख लो, -3 इधर लिख लो। अब 12 बड़ा है दोनों से, -6
छोटा हो गया, क्योंकि इधर बड़ा हो गया, तो ये तुम्हारा CND हो गया। सोचना ही नहीं है, एकदम स्पीड में बढ़ना है। अभी देखो, ये तुम्हारे दोनों माइनस आएंगे और ये तुम्हारे दोनों प्लस के आएंगे। अब इसमें तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत है, सीधा तुम्हारा है बाई ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों धनात्मक है, ये दोनों ऋणात्मक है, इसमें सॉल्व ही नहीं करना सीधा। इसलिए मार्किंग पहले करनी, मार्किंग पहले कर लोगे तो देखो अब इस सवाल में हमें कितना टाइम लगा, हार्डली 5 सेकंड ये सवाल हो गया। क्योंकि निशान तो लगा सकते हो ना, ये भी प्लस तो दोनों माइनस हो गए। हाँ, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो दोनों प्लस हो गए, तो बस निशान लगा यहाँ और एक्स लेस देन वाई हो जाए, क्योंकि वाई धनात्मक है। चलिए, ये तो मैंने खुद ही बता दिया। चलो, इसमें तो दोनों माइनस ही माइनस, ये सॉल्व करना है, ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट और मैं इसमें बता देता हूँ तुमको। एक कॉन्सेप्ट ये है, कोई क्वेश्चन चाहे तो वैसा फंसा नहीं इसमें, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये तो होमवर्क में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए, किसमें, कमेंट बॉक्स में आना जरूर चाहिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लगाना। तो एक इसका कॉन्सेप्ट ये है, जैसे एक तो मैंने ये प्लस का बता दिया कि पहले मार्किंग कर लो तो हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ कभी कभी क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है मार्किंग से दोनों दो पॉजिटिव हो गए और 2 निगेटिव होने से। अभी कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों वैल्यू अगर निगेटिव है तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना, कुछ भी मार्किंग नहीं करनी, सीधे CND आंसर करने का। लास्ट में जो C होता है, C जो इसका है ये भी निगेटिव होना चाहिए, इसका भी C जो है निगेटिव होना चाहिए। दोनों की अगर C की वैल्यू निगेटिव है तो सीधे आंसर जो मार्क जो है हमें क्या करना है, सीधे मार्क करना है हमें CND, कुछ नहीं सोचना। इसके कुछ क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे ही C की वैल्यू निगेटिव है, इधर निगेटिव है दोनों की, सीधे CND मारना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और चाहे सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि हमारे जो मार्किंग है कहीं ना कहीं ऐसे होनी है, एक बड़ा एक छोटा होना ही होना है, तो ये मार्किंग सीधे क्लियर हो जाती है, सीधे आंसर हमें यहीं से मिल जाता है। चलिए, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हमारी मेहनत आप लोगों को लग रही है कि हाँ कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आगामी आने वाले वीडियोस हर क्वांट के हर एक चैप्टर पे हम चर्चा करने वाले हैं, हर एक चैप्टर पे धीरे धीरे हम हर चैप्टर पे क्वेश्चंस भी लेके आ रहे हैं, और इतने क्वेश्चंस लेके आएंगे। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन किसी कहीं से कॉपी करते हैं, खुद क्वेश्चंस बनाते हैं और आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो देखो, अगर हमारी मेहनत जायज़ है तो करो, आगे बढ़ाओ। जब आप लोगों से हमें मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोगों को ही फ़ायदा होगा, और भी अधिक से अधिक चीज़ें मिलेंगी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।